बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया दूर से देखने में जितनी रंगीन और हसीन लगती है, कहीं उससे ज्यादा उस रंगीन दुनिया के पीछे की सच्चाई खतरनाक है, जिससे अब तक आप और हम अनजान हैं। जैसे गोपालगंज की रहने वाली निधि 700 किलोमीटर दूर यूपी के लखीमपुर खीरी में बैठे अपने दीवाने विशाल से अनजान थी, जो हर रोज उसका जेली ऐप पर दीदार करता था, क्योंकि वो भी रील्स को लेकर दीवाना था। निधि भी स्टार बनने की चाहत में रील्स बनाकर जेली ऐप पर डालती थी, जिसे उसका दीवाना लाइक करता था, शेयर करता था और अपना दिल दे बैठा। जेली ऐप पर दोनों ने दोस्ती का पैगाम भेजा और दोस्त बनने के बाद अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। 7 किलोमीटर एक दूसरे से दूर बैठे, उसके बाद दोनों रील्स से एक दूसरे के रियल लाइफ में उतर आए और जेली ऐप के साथ प्रेमी प्रेमिका बनकर जिंदगी के सफर पर निकल गए। जब प्यार परवान चढ़ा तो निधि घर की दहलीज के साथ साथ प्रदेश की सीमा भी लांघ गई और अपने दीवाने के साथ दिलवालों के दिल्ली में जाकर लव मैरिज कर ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि प्रेमिका निधि का भाई इंतकाम में अपनी बहन के सिंदूर का खानदानी दुश्मन बन गया था और धोखे से बुलाकर प्रेमिका का कत्ल कर दिया। जैसे निधि और विशाल जेली पर अनजान थे, वैसे ही पुलिस भी कत्ल के बाद अंधेरे में अनजान शख्स के कत्ल के पीछे का राज तलाशने में लगी। 10 दिनों बाद जब खुलासा हुआ तो सनसनी फैल गई। देखिए इस रिपोर्ट में जेली ऐप वाली मोहब्बत ने कैसे ली दीवाने की जान। जेली ऐप पर यूपी के ब्लॉगर को हुआ प्यार। गोपालगंज की निधि भी लांघ गई मर्यादा की दीवार। चाहत की जुनून में भाग कर ली विवाह। लव मैरिज के बाद दुश्मन बना निधि का परिवार। धूमधाम से शादी का झांसा देकर भाई ने बुलाया और दोस्त के साथ मिलकर रेत दिया दीवाने का गला। तारीख 13 मई 2023। यही वो तारीख है जिस दिन गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना इलाके के बड़ी पट्टी गांव में गंडक किनारे तस्वीरों में दिख रहे युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फौरन लोगों ने जादोपुर थाने की पुलिस को सूचना दिया। खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और सबको कब्जे में लेते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। जिसके बाद पुलिस अज्ञात युवक की हत्या का मामला दर्ज कर ब्लाइंड केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश करने लगी और शव की शनाख्त को लेकर गोपालगंज से लेकर यूपी के कुछ जिलों में भी पोस्टर चस्पा करने लगी। कत्ल की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी, लेकिन 3 दिन बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद भी पुलिस चुपचाप तफ्तीश करती रही। इस बीच पुलिस वालों के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से 18 मई 2023 को कॉल आया। वो नंबर यूपी के लखीमपुर खीरी का था। कॉल करने वाले ने जानकारी दी कि 12 मई से लखीमपुर खीरी का विशाल गायब है। उसके बाद पुलिस ने मृतक का फोटो भेजा तो पता चला कि जो युवक लखीमपुर खीरी से गायब हुआ है उसकी तस्वीर है, जिसका नाम विशाल कुमार है। शव की शिनाख्त होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और परिजनों से संपर्क कर जानकारी जुटाने लगी और टेक्निकल टीम की मदद से उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स खंगालने लगी तो लावारिस लाश के पीछे की पूरी कहानी परत दर परत खुलकर सामने आ गई।
पुलिस को पता चला कि मृतक यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के सुमेर नगर निवासी रामशंकर प्रसाद का पुत्र विशाल है, जो एक ब्लॉगर था। यह संपर्क बाद में प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। इसका हालांकि परिवार वालों ने काफ़ी विरोध किया, दोनों के परिवार ने, पर ये दोनों दिल्ली जाकर भागकर शादी कर लेते हैं। 2 महीने के बाद लड़की घर वापस आती है और यह बात लड़की का जो भाई है इसको नागवार गुजरी और इसने लड़के को विधिवत विवाह करने के लिए के बहाने से इसको लखीमपुर खीरी से गोपालगंज बुलाता है। ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी और शव की शिनाख्त को लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर चिपकाया था, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली और लाश मिलने के 5 दिन बाद पुलिस मृतक की पहचान कर ली। लेकिन उसके बाद भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कातिल तक पहुंचने की, जो पुलिस की आंखों से ओझल था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने कातिल के साथ साथ कत्ल के पीछे की कहानी को उजागर कर दिया, जो इश्क की साजिश में लिपटा था। मृतक की शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो पता चला मृतक विशाल ज़ैली ऐप पर रील्स बनाता था और वीडियो बनाकर पोस्ट करता था। उसके बाद पुलिस ने मृतक विशाल के ज़ैली ऐप के अकाउंट को खंगालना शुरू किया तो एक लड़की के साथ उसके कई वीडियो और फोटो मिले, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। उसके बाद पुलिस तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इस दौरान पता चला कि मृतक विशाल के साथ ज़ैली ऐप पर तस्वीर में दिख रही लड़की गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के दुखहरण गांव की रहने वाली निधि कुमारी है। उसके बाद पुलिस ने दोनों के बीच का कनेक्शन ढूंढना शुरू किया तो इस दौरान हैरान करने वाला सच सामने निकल कर आया। वो सच था मृतक विशाल और निधि का प्रेम प्रसंग। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया। उसके बाद पुलिस के हाथ दोनों की कई तस्वीरें लगी, जो दोनों के प्यार की निशानी थी। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही जिंदगी के सुखद लम्हों की ये तस्वीरें मोहब्बत के 2 दीवानों की है, जिनकी लव स्टोरी की शुरुआत ज़ैली ऐप के जरिए रील्स बनाते हुए हुई थी। तब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। दोनों एक दूसरे के वीडियो देखकर दीदार करते थे, लाइक करते थे और शेयर करते थे, लेकिन चाहत की जुनून में दोनों धीरे धीरे अजनबी से एक जिस्म 2 जान बन गए। रील्स बनाते बनाते दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। रील्स से एक दूसरे के रियल जिंदगी में उतर आए, एक दूजे के दिल में समा गए। उसके बाद दोनों के दिलों का फासला सिमट गया और 700 किलोमीटर की दूरियां मिट गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और ज़ैली ऐप के साथ ही जिंदगी के नए सफर पर निकल गए। जो मृतक है ज़ैली ऐप पर वीडियो बनाता था और वीडियो बनाने के क्रम में इसकी पहचान जादोपुर थाना अंतर्गत दुखहरण गांव की एक लड़की से हो जाता है। यह संपर्क बाद में प्रेम प्रसंग में बदल जाता है, जिसे समझने के लिए दोनों के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 12 महीने पहले जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के सुमेर नगर निवासी रामशंकर प्रसाद के पुत्र विशाल कुमार, जो पेशे से एक ब्लॉगर था, वो ज़ैली ऐप पर रील्स बनाकर वीडियो डालता था। उससे 700 किलोमीटर दूर बैठी गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के दुखहरण गांव की रहने वाली निधि कुमारी भी ज़ैली ऐप पर रील्स बनाकर वीडियो डालती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। ज़ैली ऐप के जरिए ही दोनों की दोस्ती हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना नंबर शेयर किया और ज़ैली ऐप के साथ ही जिंदगी के नए सफर पर निकल गए, प्रेमी प्रेमिका बनकर। उसके बाद दोनों फोन पर घंटों प्यार भरी बातें करने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो प्रेमिका मोहब्बत में घर की दहलीज के साथ साथ प्रदेश की सीमा भी लांघ गई और दिल्ली में जाकर अपने दीवाने के साथ लव मैरिज कर ली। ये तस्वीरें कर रही है जिसमें दोनों एक दूजे को पाकर बेहद खुश दिख रहे हैं, लेकिन इनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई।
बहुत पुरानी नहीं है, 1 साल पहले जीली ऐप पर इनका मुलाकात हुआ था, इस संपर्क में आए थे और ये संपर्क बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गया था। और 2 महीने पहले की बात है जब ये दोनों लोग दिल्ली भागकर एक दूसरे से शादी कर लिए थे। लव मैरिज के बाद जेली ऐप वाला प्यार दोनों की जिंदगी के लिए जंजाल बन गया। प्रेमिका का परिवार प्यार का दुश्मन बन गया। 2 महीनों तक दोनों ने दिलवालों के दिल्ली में हंसी खुशी साथ में जिंदगी बिताई, एक दूसरे के एहसासों से जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरे। लेकिन उसके बाद दोनों की जिंदगी में खूनी मोड़ आ गया और प्यार के दुश्मनों ने खौफनाक साजिश रच दी जिसमें मोहब्बत के दीवाने फंस गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसकी कल्पना दीवाने ने सपनों में भी नहीं की होगी। निधि के प्रेम विवाह को लेकर उसका भाई गौतम कुमार खफा रहने लगा। उसके दिल में बदले की आग धधकने लगी। वो खूनी इंतकाम की आग में जलने लगा। उसे लगा कि गांव में उसकी इज्जत चली जाएगी, समाज में वो किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी झूठी शान को लेकर निधि का भाई गौतम बदले की आग में जल रहा था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो अपराध की राह पर निकल गया और अपने दीवाने जीजा का जानी दुश्मन बन गया। अपनी बहन के सिंदूर के साथ खतरनाक साजिश रचने लगा। अपनी बहन से फोन पर बात किया और उसे धोखे से धूमधाम से परिवार की रजामंदी से शादी के लिए गोपालगंज के थाबे मंदिर में बुलाया। और मोहब्बत के दोनों दीवाने इस खौफनाक साजिश को समझ नहीं पाए। निधि हंसी खुशी 12 मई 2023 को अपने दीवाने मृतक विशाल के साथ दिल्ली से गोपालगंज पहुंची, जहां बंजारी मोड़ पर पहले से निधि का भाई गौतम दिल में इंतकाम का राज लिए खड़ा था। दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों जैसे ही वहां पहुंचे, कुछ समय बाद गौतम कुमार ने अपने दोस्त रंजीत कुमार को स्कूटी के साथ बुलाया। उसके बाद दोनों विशाल को एक डेरवा होते हुए स्कूटी से बरई पट्टी लेकर गए और सुनसान इलाके में ले जाकर विशाल के मुंह पर गमछा लपेटकर उसे पटक दिया और रंजीत ने उसके पैर पकड़ लिए। उसके बाद शैतान गौतम ने अपनी जेब से चाकू निकाला और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद दोनों पहचान छिपाने के लिए मृतक विशाल का पर्स और मोबाइल लेकर शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। दिल्ली जाकर भागकर शादी कर लेते हैं। 2 महीने के बाद लड़की घर वापस आती है और यह बात लड़की का जो भाई है इसको नागवार गुजरी और इसने लड़के को विधिवत विवाह करने के लिए के बहाने से इसको लखीमपुर खीरी से गोपालगंज बुलाता है और इसका अपहरण कर लेता है बंजारी मोड़ के पास। अपने दोस्तों के माध्यम से ले जाकर अपहरण करने के बाद गला रेत कर इसकी हत्या कर लाश ठिकाने लगा देता है। 13 मई 2023 को पुलिस को लावारिश हालत में लाश मिली, जिसके बाद पुलिस अज्ञात युवक की हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। 10 दिनों बाद जब पुलिस ने पर्दाफाश किया तो हत्या के पीछे की पूरी कहानी परत दर परत सामने आ गई और पुलिस ने गौतम के दोस्त रंजीत को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो आरोपी है जिसे पुलिस ने यूपी के लखीमपुर खीरी के ब्लॉगर विशाल कुमार की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने रंजीत की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। मृतक का चश्मा, साथ ही साथ हत्या में इस्तेमाल स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। में 2 लोग शामिल थे, एक लड़की का भाई है और इसका एक दोस्त है रंजीत कुमार, जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। घटना में जो प्रयुक्त चाकू है उसको बरामद किया गया है। मृतक का चश्मा, हत्या में जिस स्कूटी का प्रयोग किया गया था जिस पर मृतक को बिठा कर ले जाया गया था, इसको भी बरामद किया गया है और एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रंजीत से पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि निधि कुमारी को उसके भाई ने अपनी मौसी के घर में एक काल कोठरी में बंद करके रखा है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और निधि को वहां से मुक्त कराई। इसी दौरान पूछताछ में आरोपी रंजीत ने बताया है कि उसने सिर्फ दोस्ती का फर्ज अदा किया था, जिसके कबूलनामे को सुनकर आप भी सहम जाएंगे। लड़के थे, उसका जो भाई था तो उस लड़के का जो प्रेमी था तो
इससे शादी कर लिया था, वहाँ पे ले चल गए। तो उसका भाई को ये स्वीकार नहीं था, वो अपने हिसाब से इसको शादी को करवाना चाहता था। तो जिसके चलते उसको शादी करने के बहाने बुलवाकर और मर्डर करने का प्लानिंग उसका भाई ने किया। तब फिर मैंने उसको जाकर केवल साथ दिया उसका भाई का। सुन लिया आपने, इस तरह पुलिस ने ब्लाइंड केस की गुत्थी को सुलझाते हुए इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की गुत्थी का पर्दाफाश किया है और प्यार के दुश्मनों की साजिश को बेनकाब करते हुए एक आरोपी रंजीत कुमार को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेज दिया है। लेकिन मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता निधि कुमारी का भाई गौतम कुमार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक शैतान गौतम कुमार को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उसके किए की सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से ऐप का प्यार ब्लॉगर विशाल की जिंदगी का काल बना और प्यार के दुश्मनों ने लव मैरिज का सजा मौत दी, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई भाई अपनी बहन के प्यार का दुश्मन बनकर इंतकाम की आग में सिंदूर का खून ना करे। जिससे मोहब्बत के दीवानों को भी सबक लेने की जरूरत है। चाहत की जुनून में साजिश की दस्तक को समझने की जरूरत है, नहीं तो अंजाम बुरा होना तय है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,